तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है दोस्तों, पंचलाइट कहानी क्या होती है उसके सारांश को हम पढ़ेंगे और पंचलाइट में क्या क्या होता है तो उसको हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद हम पंचलाइट कहानी को अपने से एक बार रिवीजन कर कर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसको आसान भाषा में आज आप लोग को समझाएंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल सिंपल भाषा में। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो इसके बाद आप लोग को कभी पंचलाइट कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आइए सब बिना समय गवाए हम लोग पंचलाइट कहानी का सारांश शुरू करते हैं। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी का सारांश, जो पंचलाइट कहानी है बच्चों, पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है। इसका मतलब है बच्चों कि पंचलाइट कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है और ये जो प्रसिद्ध इसलिए है कि ये वातावरण प्रदान करती है, आंचलिक वातावरण। कहानी का यही शीर्षक है बच्चों, जिसमें बिहार प्रदेश है। ठीक है बच्चों, जिसमें बिहार के ग्रामांचल मतलब ग्राम के मनोभाव को बताया गया है। ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। मतलब कि जीता जागता मतलब कि कहानी के माध्यम से आप लोग को ये बताया गया है कि बिहार में क्या क्या, मतलब कि पंचलाइट कहानी के आपके माध्यम से बताया गया है कि बिहार में कौन से भी अंधविश्वास हैं प्रस्तुत किया गया है। और गांव की दलबंदी, संकीर्णता तथा सामाजिक रूढ़ियों के खोखलेपन को उधेड़ने का प्रयास किया गया है। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग को फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। मतलब पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, यह प्रसिद्ध वातावरणीय कहानी है जिसमें बिहार के ग्रामांचल मतलब बिहार के ग्राम के वातावरण को इसमें बताया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और गांव की दलबंदी, संकीर्णता मतलब कि जैसे समान भाव तथा सामाजिक रूढ़ियों मतलब कि जो समाज में रूढ़ियाँ हैं, पहले की प्रथाएं हैं, उसके खोखलेपन को उधेड़ने का प्रयास किया गया है। तो आइए अब हम इसके पढ़ते हैं इसके आगे बच्चों। अब पढ़ेंगे बच्चों हम कथानक। कथानक का मतलब होता है इसमें क्या क्या कौन कौन से लोग हैं और कितने इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो हैं और क्या क्या अपने अपने रोल इसमें कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं कथानक। जो गांव है, जैसे बिहार के बारे में बताया गया है, गांव के महतो टोली, कोई गांव है बिहार में उसकी महतो टोली मतलब महतो कोई जाति है बच्चों, उसकी महतो टोली द्वारा रामनवमी का मेला जो लगता है बच्चों, रामनवमी के मेले में नवंबर के समय लगता है। रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स, जिसे हम पंचलाइट कहते हैं, पंचलाइट बच्चों जो पहले गैस के ऊपर जो छोटा सा हो, इसे हम क्या बोलते थे, जो बल्ब लगता था उसे ही हम पेट्रोमैक्स कहते हैं, जिसे पंचलाइट कहकर पुकारते हैं, खरीदी जाती है। कहाँ से बच्चों? रामनवमी के मेले से खरीदी जाती है। ठीक है बच्चों, उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन होता है तथा संध्या समय कीर्तन मंडली आती है। जब उसका पूजा हो जाता है बच्चों, और इसके आगे पढ़ेंगे उसका क्यों पूजा होता है। औरतें इकट्ठी होती हैं, किंतु ऐन मौके पर यह मालूम होता है कि यह महतो टोली में पंचलाइट या पेट्रोमैक्स जलाने का जानकार कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई नहीं है बच्चों। उसको हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, जानकार कोई नहीं है, पंचलाइट जलाने का जानकार कोई नहीं है। गांव की दूसरी टोली वाले ताना कसते हैं, अतः वे उनकी सहायता लेकर उनकी कृतज्ञता के बोझ को ढोना उचित नहीं समझते हैं। गांव की एक लड़की है, क्या बच्चों? गांव की एक कोई लड़की है
अगर आप लोग को बच्चों समझ में आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर एक बार बता दीजिएगा। गांव की एक लड़की है जिसका नाम मुनरी है। क्या नाम है बच्चों? मुनरी। मुनरी जिसके प्रेमी में गोधन नाम का कोई लड़का है। सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति बहिष्कृत कर दिया गया है। बतलाती है कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। ठोली का सरदार अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सजा को वापस लेता है। गोधन बुलाया जाता है। वह बिना स्प्रिट के गरी के तेल द्वारा पेट्रोमैक्स जलाकर अपनी दक्षता सिद्ध कर सब पर प्रभाव जमा लेता है और उसे आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं। ठीक है बच्चों, देखने लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पात्र का चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण पढ़ेंगे बच्चों। सरदार दीवान गुलरी फुटंगी आदि प्राचीन रूढ़ियों से ग्रस्त ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे स्वच्छंद मतलब स्वच्छ आचरण एवं विचार के आचरण के विरोधी हैं। कल पूर्जे मतलब कि जो लोहे की समान होती है उसे पूजा करने के अंधविश्वास में कोई समर्थक हैं। मुनरी और गोधन के चरित्र गांव के दूसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रगतिशील विचार वाले हैं। ठीक है बच्चों, गोधन स्वतंत्र विचार वाला युवक है। तो बच्चों हमने इस कहानी के माध्यम से क्या समझा कि जो गोधन है बच्चों, ठीक है बच्चों, जो गोधन है वो गोधन अपनी दक्षता प्रयोग करता है गांव वालों के सामने, और जो गांव वाले हैं बच्चों गोधन को गाना गाने के अपराध में उसे बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों आप लोग को अगर ये कहानी समझ में आई हो तो आप लोग का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक बच्चों, आसान से। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो कमेंट में कर दीजिए। मैं इस पर और दूसरे बहादुर कहानी में भी ऐसे ही वीडियो तैयार कर दूंगा। तो धन्यवाद बच्चों।